मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बारी है क्लास 10 की। इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हाल ही में 2-4 दिन पहले इसी शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के क्वेश्चन पेपर में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए क्या है। If the sum of 5th and 9th terms of an AP is 30, if its 25th term is 3 times its 8th term, then find the AP। अब इसमें दो ठो कंडीशन दिया हुआ है। एक ठो कंडीशन है जो 5th और 9th टर्म का सम दिया हुआ है, और दूसरा कंडीशन है जो 25th टर्म जो है सो 8th टर्म से 3 टाइम्स है। अब देखिए दोनों केस में आगे बढ़ना है। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो केस 1। अब केस 1 में क्या है, 5th एंड 9th टर्म्स का सम यानी A5 प्लस A9 इज इक्वल टू कितना 30। अब an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 4d। यहाँ हो गया a प्लस 4d और यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना 30। अब a और a कितना होगा 2a, और 8 प्लस 4 कितना होगा 12d इज इक्वल टू 30। अब इसमें 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 30 हो गया। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या होगा 30/2 यानी कितना 15। यानी a प्लस 6d इज इक्वल टू हो जाएगा 15। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1 का, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ इम्प्लाइज का साइन देते चलना है, इसको नहीं भूलना है। अब देखिए, अब सेकेंड कंडीशन केस 2, केस भी लिख सकते हैं, कंडीशन भी लिख सकते हैं। अब केस 2 में क्या है, 25th टर्म्स इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म। तो यानी A25 इज इक्वल टू 3 इंटू A8। ठीक है, तो अब A25 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 24d इज इक्वल टू 3, और यहाँ हो जाएगा A प्लस 7d क्योंकि 8d है, 8 माइनस 1 7। अब क्या होगा a प्लस 24d इज इक्वल टू 3a, अब प्लस 3 7 जा 21d। अब a माइनस 3a इज इक्वल टू 21d माइनस 24d। अब देखिए यानी क्या होगा, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3d। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू, अब 2a इज इक्वल टू 3d हो गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको अगर हम इधर लाते हैं तो क्या होगा 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो इजी हो उस हिसाब से करना है। तब यहाँ क्या है 2a है और यहाँ क्या है a है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यहाँ 6d है यहाँ 3d है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6d हो जाएगा, और इसके बाद कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना 15, और यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4a माइनस 6d इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यह तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देना होगा सिर्फ एडिंग, क्योंकि डिफरेंट साइन रहता है तो ऐड किया जाता है, और सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 4a प्लस a कितना होगा 5a इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू कितना होगा 15/5 यानी 5 3 जा 15 यानी a हो गया 3। अब a का वैल्यू इसमें बैठाना है, किसमें, फर्स्ट और सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 और 2 कहीं भी आप रख सकते हैं। तब a कितना होगा 3, अब प्लस 6d इज इक्वल टू 15। तो 6d इज इक्वल टू क्या होगा 15, और 3 इधर आके माइनस 3 यानी 12। तो d इज इक्वल टू कितना होगा 12/6 यानी 6 2 जा 12। तो d हो गया 2। अब क्या निकालना है, फाइंड द AP। तो देखिए, तो AP का क्या होता है फार्मूला, एक तो a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, और इसके बाद डॉट डॉट डॉट।
अब ए में क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए, ए है 3, ए प्लस डी यानी 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा 5, और ए प्लस 2 डी तो 2 2 जा 4 और +3 यानी कितना 7, और इसी तरह से डॉट डॉट कर देना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स। इसमें भी दो केस है, पहला है जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम दिया हुआ है और दूसरा है जो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले केस 1 में क्या है, या स्टेप 1 भी लिख सकते हैं, कंडीशन 1 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बी ए माइनस डी और ए प्लस डी। थोड़ा सा ध्यान देना है, जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जब रहेगा तो ए माइनस डी ए प्लस डी लिखना है। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो ए माइनस 3D ए माइनस डी फिर ए प्लस डी और ए प्लस 3D लिखना है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं बताया था। अब देखिए, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आ गया। अब केस 1 में क्या है, अब देखिए केस 1 में पहले तो ये लिखना है, इसके बाद केस 1 तो सम दिया हुआ इसका, यानी ए माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू कितना 24। अब गौर कीजिए, तो डी नेगेटिव है डी पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। यहाँ हो जाएगा ए और ए तीनों को ऐड करेंगे 3a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 24/3, 3 8 जा 24 यानी a हो गया 8। ठीक है। अब केस 2 में क्या है सो देखिए, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 194। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, यानी कितना ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। क्यों, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ad। फिर आगे आइए, यहाँ प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू कितना 194। ठीक है। अब प्लस 2ad इधर है और माइनस 2a इधर है, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखना है, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 194। अब गौर कीजिए, अब a कितना आया है 8, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर अब प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 194। अब 8 8 जा 64 और 64 3 जा कितना होता है 192। अब प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194। तब 2d स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए 194 माइनस 192, थोड़ा ध्यान देना है। तब यानी क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब d स्क्वायर कितना होगा, अब आ जाइए इधर, अब d स्क्वायर हो जाएगा 2/2 दैट इज 2 1 जा 2 यानी 1, तो d इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। अब निकालना है फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स यानी यही कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वही नंबर्स हो गया, यानी देयरफॉर द 3 नंबर्स लिखिए या कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखिए, बोथ आर सेम। इज इक्वल टू क्या होगा, अब गौर कीजिए क्या है नंबर a माइनस डी, तो a कितना निकला है 8
और डी कितना निकला है 1, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा ए माइनस डी। फिर इसके बाद क्या है, ए है, तो ए तो आ गया 8, और फिर क्या है, डी है, ए प्लस डी, तो 8 प्लस 1 यानी कितना होगा, यानी 8 माइनस 1 7, 8 और 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।